प्रिय छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 पतीली की मृत्यु को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पाठ 8 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है टपके का डर। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है और इस पाठ में टपके अर्थात छत से पानी की गिरती हुई बूंदों को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है और उनका इतना डर है कि शेर भी उनसे डरता है। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल अर्थात ध्यान रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती इससे पहले ही वह सो जाता। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई, इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। बिसात का अर्थ होता है हैसियत। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा था, घोर अंधकार अर्थात घना अंधेरा। दादी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा। अरे, डर काहे का रे? काहे का अर्थ होता है किसका। मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, यह टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है, अर्थात ताकतवर है, जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था, क्योंकि उसने टपके को देखा नहीं था, केवल उसके बारे में सुना ही था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था, बस हर समय डरता रहता कहीं वह इधर जंगल में न आ निकले। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया। उजाड़ झोंपड़ी में अर्थात जहाँ पर कोई नहीं रहता था। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान अर्थात आश्चर्यचकित, कहाँ चला गया ऐसे में, वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया। भैया रामू, उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु अर्थात मित्र की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुंचा। भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है अर्थात भरोसा है भैया रामू, मैं उसे खोजकर
अर्थात ढूंढ कर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था, अर्थात भटक रहा था। इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोलकर ला रहे हों। कुम्हार ने आप देखा ना ताब, अर्थात उसने कुछ सोचा विचारा नहीं, वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, ज़रा बता दो कहाँ होगा। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे। उनका घर कई जगह से रिस रहा था, अर्थात छत में से पानी टपक रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त अर्थात बिना समय आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में, अर्थात किसी गड्ढे में होगा। कुम्हार खाई और पोखरों अर्थात तालाबों में गधे की तलाश में भाग छूटा। एक तलैया के किनारे, तलैया बच्चों छोटे तालाब को कहते हैं, एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी। वह उसी की ओर बढ़ गया। हो न हो मेरा गधा इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोंपड़ी में छिपकर बैठा था। कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ हुई। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया, अर्थात अनुमान लगाया कि हो न हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। किसे जड़ दिए? शेर को जड़ दिए, अर्थात लगा दिए। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आप देखा ना ताब, अर्थात सोचा ना समझा, मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी, अर्थात मुझे बहुत ज़ोर से डंडे मार दिए। मैं अगर और हिला डुला तो न जाने मेरी क्या गत बनाएगा। ये गत का अर्थ होता है हालत। वह चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए। उसने गधों के लिए कहा था कि मैंने पता नहीं कितने गधे चढ़ाकर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता, शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। सोचो बच्चों, अगर कुम्हार शेर को देख लेता तो कुम्हार की क्या हालत होती। उसने तो उसे अपना गधा समझकर रस्सी से बांध दिया था। दिन निकला, बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से निकलते और अचंभा अर्थात आश्चर्य करते, कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। बच्चों, इस कहानी को श्री प्रेम शरण जी ने लिखा है। अब मैंने इस पाठ के कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इस पाठ के शब्दार्थ हैं। सबसे पहले है ख्याल अर्थात ध्यान, बिसात हैसियत, अंधकार अंधेरा, काहे का
किसका? हिम्मत, साहस, विश्वास, भरोसा, रिस या रिसना, पानी टपकना, बेवक्त, बिना समय की, पोखरों, तालाबों, तलैया, छोटा तालाब, अंदाज़ा, अनुमान, आप देखा न ताब, बिना सोचे समझे काम करना। बच्चों यह एक मुहावरा है। गत, हालत, अचंभा, आश्चर्य, हैरानी। तो बच्चों आप इन शब्द अर्थों को अपनी नोटबुक में लिख लेना, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलना। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।